डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसएमसी ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। फॉर्मेल्डिहाइड जैसा कि आप जानते हैं फॉर्मूला होता है HCHO। ये प्रथम एवं सरलतम एल्डिहाइड होता है और इसे बनाने की प्रयोगशाला विधि, सामान्य विधि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। प्रयोगशाला विधि मैथिल अल्कोहल द्वारा पढ़ते हैं। तो जब मैथिल अल्कोहल को वायु के साथ प्लेटिनम एस्बेस्टस की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर, अगर आप कॉपर चूर्ण ले रहे हैं तो 500 से 550 डिग्री सेल्सियस ताप पर आप रासायनिक रूप से ऑक्सीकृत कराते हैं तो क्रिया पर हमें फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन मिलता है, जिसे आप फॉर्मेलिन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको 40% फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन बनता है, जिसे फॉर्मेलिन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए मेथेनॉल या मैथिल अल्कोहल को वायु द्वारा ऑक्सीकृत कराने पर प्लेटिनम उत्प्रेरक या CO चूर्ण की उपस्थिति में यह ताप दिया गया है। गर्म करने पर हमें फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन प्राप्त होता है, जिसे फॉर्मेलिन कहते हैं। अब आते हैं इसके निर्माण की विधि पे। देखिएगा, ये आपका चित्र है, तो इसे आप कैसे बनाएंगे। सर्वप्रथम एक गोल पेंदी के फ्लास्क में, यहाँ पे एक गोल पेंदी के फ्लास्क में मैथिल अल्कोहल लेते हैं और उसे स्टैंड की सहायता से कसकर बालू ऊष्मक या जल ऊष्मक पर रख देते हैं। इसके नीचे एक क्या लगाते हैं, बर्नर। इसमें सामान्यतः कॉर्क, 2 मुख वाला कॉर्क लगाते हैं, जिसमें एक कॉर्क से जो नली आ रही है उसमें वायु प्रवाहित करते हैं और दूसरे का संबंध होता है आपका प्लेटिनम एस्बेस्टस से भरी हुई जाली से, जो उत्प्रेरक है आपका। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि यहाँ पे आपका जो प्लेटिनम उत्प्रेरक का तापमान होता है 250 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो बनाने के लिए क्या करते हैं, उपर्युक्त मिश्रण को भर करके जब इसे गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर मैथिल अल्कोहल की वाष्प बनती है, जो वाष्प होती हुई आपकी निकास नली के द्वारा पहुँचती है। मैथिल अल्कोहल प्लस वायु का मिश्रण, O2 का मिश्रण आपका, ये दोनों जा रहे हैं इस निकास नली की सहायता से होते हुए, जो जाते हैं आपका प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस में। यहाँ 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर मैथिल अल्कोहल की वाष्प और वायु आपस में क्रिया कर लेते हैं, जिससे क्रिया पर आपको फॉर्मेल्डिहाइड गैस प्राप्त होती है, जो आपकी फॉर्मेल्डिहाइड गैस निकास नली से होती हुई रिसीवर में जाती है। रिसीवर में जल भरा हुआ है तो जल में वो घुल जाती है। इस प्रकार आपको फॉर्मेल्डिहाइड गैस युक्त जलीय विलयन प्राप्त होता है, जिसे फॉर्मेलिन कहते हैं। याद रखिए, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जो जलीय विलयन बनता है उसे फॉर्मेलिन कहते हैं। तो इस प्रकार आप प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड गैस बनाते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एसीटल्डिहाइड के निर्माण की विधि। लैब मेथड ऑफ एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड का फॉर्मूला तो सबको आता है, CH3CHO। कार्बोनिल ग्रुप के रूप में हम इसे ऐसे लिखते हैं संरचनात्मक रूप में, जिसमें एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है और एक संयोजकता H से जुड़ी हुई है। इसका सामान्य नाम आपका एसीटल्डिहाइड है और हम सब जानते हैं चूँकि 2 कार्बन हैं इसमें, अतः इसका IUPAC नाम बच्चों एथेनल है। इसे बनाने के लिए क्या विधि प्रयुक्त करते हैं, तो मैथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा के हम बनाते थे फॉर्मेल्डिहाइड, और यहाँ एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा के हम बनाएंगे एसीटल्डिहाइड। और यह मेथड आप K2Cr2O7 में पढ़ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं, कैसे बनाएंगे, लिखेंगे। एथिल अल्कोहल को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कराने पर, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कराने पर प्रयोगशाला में हमें एसीटल्डिहाइड प्राप्त होता है। CH3CH2OH एथिल अल्कोहल ऑक्सीकृत करा रहे हैं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, तो प्राप्त हुआ CH3CHO। यहाँ से जल हट गया आपका H2O और बना CH3CHO एसीटल्डिहाइड। ये रिएक्शन आप 1:4:3 के अनुपात में पढ़ चुके हैं K2Cr2O7 में। K2Cr2O7 1 अनुपात में 4 अनुपात में H2SO4 अम्लीय माध्यम हो गया। 3 अनुपात में एथिल अल्कोहल लिया तो 1:4:3 के अनुपात में रिएक्शन हुई, प्राप्त हुआ K2SO4 Cr2SO4 का होल्थराइड प्लस 3CH3CHO एसीटल्डिहाइड प्लस 4 जल के अणु यहाँ से निकलेंगे और 3 यहाँ से, तो 7H2O, अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं।
K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 क्रिया पे K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइज और साथ में बना हुआ है आपका 4H2O यहाँ से निकले और 3 नवजात ऑक्सीजन। ये जो नवजात ऑक्सीजन में निकलता है यही आपका एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण एसीटल्डेहाइड में करता है। तो CH3CH2OH एथिल एल्कोहल आपने क्रिया कराई, ऑक्सीकृत कराया अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, H2O हट गया और बना CH3CHO। इस प्रकार हम प्रयोगशाला में एसीटल्डेहाइड बनाते हैं। तो क्या बोलेंगे बच्चे, प्रयोगशाला में एसीटल्डेहाइड के निर्माण के लिए एथिल अल्कोहल को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीकृत कराने से हमें एसीटल्डेहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, अब बात आती है कि इसको निर्माण कैसे कराएंगे। तो इसके लिए हम इसके भी चित्र पर चलते हैं। आपने पिछले फॉर्मेल्डेहाइड में देखा था, लगभग थोड़ा सा परिवर्तन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम एक गोल पेंदी के फ्लास्क में आप लेते हैं K2Cr2O7 के लगभग, आप देखिए 1/4 का हमें यहाँ पे अनुपात रखना है। हम सीधी विधि बोलेंगे तो 1/4 का मतलब है 1 अनुपात में हम K2Cr2O7 लेंगे बच्चों, और 4 अनुपात में लेंगे आप अम्लीय माध्यम। तो हम लिए लेते हैं मात्रा लगभग 30 ग्राम K2Cr2O7 और लगभग 120 मिली जल युक्त आप H2SO4 यहाँ से गिराएंगे। तो जल लेंगे और उसको गिराएंगे। तो ध्यान दीजिए कैसे आप बनाएंगे। तो सर्वप्रथम एक गोल पेंदी के फ्लास्क में K2Cr2O7 30 ग्राम K2Cr2O7 120 मिली जल और H2SO4 के मिश्रण को लेकर के उसे जल ऊष्मक या बालू ऊष्मक पर रखकर स्टैंड की सहायता से कसकर उसके नीचे एक बर्नर लगाते हैं। बहुत अच्छे। फ्लास्क में 2 मुख वाला एक कॉर्क लगाया जाता है जिसमें एक का संबंध H2SO4 से भरी हुई थिसिल कीप से, तनु H2SO4 यहाँ भरा हुआ है, एथिल अल्कोहल भी गिराते रहेंगे जब आवश्यकता पड़ेगी, और दूसरे का संबंध एक निकास नली से होता है जो एडॉप्टर द्वारा, ये भाग आपका एडॉप्टर है, एडॉप्टर द्वारा एक वाटर कंडेंसर, ये जल संघनित्र है, से जुड़ी होती है, और वाटर कंडेंसर का संबंध एक एडॉप्टर द्वारा रिसीवर से होता है। हिमकारी मिश्रण में रखा हुआ है, ये आपका रिसीवर से होता है। तो क्या कहेंगे, कैसे निर्माण करेंगे। फ्लास्क को जब हम बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं तो गर्म करने पर एसीटल्डेहाइड की जो वाष्प बनती है वो वाष्प आपकी जाती है वाटर कंडेंसर में। वाटर कंडेंसर में कम ताप पर उसको द्रवित कर लिया जाता है। तो एसीटल्डेहाइड के जो मिश्रित या वायु से युक्त जो मिश्रण होता है वो जाता है आपका द्रवित हो जाता है। द्रवित होने के पश्चात उसे हम ले जाते हैं ठंडे ईथरीय विलयन में। आपका ये देखिए ईथरीय विलयन भरा हुआ है, इसमें हिमकारी मिश्रण, तापमान ठंडा है, में उसे ले जाते हैं। इस प्रकार आपको एसीटल्डेहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, परंतु ऐसा एसीटल्डेहाइड शुद्ध नहीं होता। तो इसे शुद्ध करने के लिए जो ईथरीय विलयन से आप है उसको प्राप्त करके अमोनिया से संतृप्त कराते हैं। अमोनिया से संतृप्त कराते हैं तो क्या हुआ, देखिए ध्यान दीजिए, मिश्रण में जो एसीटल्डेहाइड है वो आपकी इम्प्योर है, प्योर नहीं थी। ये एसीटल्डेहाइड जो उपस्थित है इम्प्योर, उसे अमोनिया से अभिकृत कराए, एक H जुड़ गया O से, तो ये बना CH3CHOH और NH2। इस प्रकार हमें एसीटल्डेहाइड अमोनिया प्राप्त होती है। प्राप्त एसीटल्डेहाइड अमोनिया की क्रिया कराते हैं आप तनु H2SO4 से। तनु H2SO4 से कराते हैं तो अमोनियम सल्फेट हट जाता है और हमें शुद्ध एसीटल्डेहाइड प्राप्त होता है। तो ये आपका बेटा एसीटल्डेहाइड के निर्माण की विधि हुई। अच्छे से इसको पढ़िएगा। ठीक है, हैव अ गुड डे।